हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में काफ़ी बढ़िया कर रहे होंगे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक ऐसी नई स्टोरी बताने जा रही हूँ जिसको आपने पहले नहीं सुना होगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और हमारे साथ बने रहिएगा। दोस्तों, नेपाल शहद की एक दुर्लभ प्रजाति जो मानव जीवन का दावा कर सकती, इसे मेढनी कहने का क्या कारण है। फ्रेंड्स, नेपाल के कले गांव में शहद की एक दुर्लभ प्रजाति पाई जाती है जो इंसान की जान ले सकती है। आपने सही सुना है। आप बिल्कुल भी हैरान मत होइए, आप जो सुन रहे हैं वो बिल्कुल सच है। जी हाँ दोस्तों, जो लोग इस शहद को खाते हैं वे उल्टी, चक्कर आना, हृदय की समस्या और यहाँ तक कि कुछ बिंदु पर मृत्यु का अनुभव कर सकते हैं। लेकिन यही शहद इस गांव की पहचान है। वे इस शहद को बड़ी मुश्किल से लेते हैं। क्यों? आखिर क्यों इसका नाम पागल शहद पड़ा? क्या है इसके पीछे का असली कारण? आइए जानते हैं। फ्रेंड्स, पागल शहद है या तो पागल माँ। कले गांव नेपाल के सबसे प्रसिद्ध गांव में से एक है। यहाँ एक प्रकार का शहद उपलब्ध है। इसे स्थानीय फैशन में पागल शहद या पागल माँ कहा जाता है। नाम इस तथ्य से आता है कि जो लोग इस शहद को खाते हैं वे मस्तिष्क से भ्रमित होते हैं। वैसे इसको पागल शहद क्यों कहा जाता है, ये आप लोगों को सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा। मधुमक्खियाँ रेडोडेनोरॉन फूलों का शहद खाती हैं। ये विशिष्ट तत्व है जो इस शहद को अद्वितीय बनाते हैं। इसका मतलब यह है कि इस क्षेत्र में रेडोडेंड्रॉन फूलों के शहद में प्राकृतिक न्यूरोटॉक्सिन का एक समूह क्रिएटोटॉक्सिन होता है। जब मधुमक्खियां इन फूलों से शहद इकट्ठा करती हैं और इसे अपने घोंसले में डालती हैं तो ये विषाक्त पदार्थ शहद में बनने रहते हैं। ये पागल शहद कले गांव के पहाड़ों से इकट्ठा किया जाता है। लगभग 800 फीट की ऊंचाई से ग्रामीण रस्सी बांधते हैं, पहाड़ों पर चढ़ते हैं और इकट्ठा करने के लिए अपनी जान जोखिम में डालते हैं। इस गांव के लोगों के अलावा कोई भी शहद को इतनी आसानी और सुरक्षित रूप से प्राप्त नहीं कर सकता है। रहा बात इस सवाल का कि अगर आप पागल शहद खाएंगे तो क्या आप मर जाएंगे, तो उत्तर यह है कि यह हमारे द्वारा खाए जाने वाले भोजन की मात्रा पर निर्भर करता है। यदि शहद का सेवन कम मात्रा में किया जाता है तो यह आपको विश्राम और परमानंद की भावना देता है। जैसे जैसे मात्रा बढ़ती है, चक्कर आना, उल्टी, सनसनी, व्यामोह हो सकता है। यदि हम इससे अधिक खाते हैं तो ये कभी कभी दिल की समस्या या यहाँ तक कि मृत्यु का कारण बन सकता है। ग्रामीणों का मानना है कि शहद को खाने से कुछ स्वास्थ्य समस्याएं ठीक हो जाती हैं, लेकिन इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। किसी को भी पर्यवेक्षण के बिना इस शहद का सेवन करने की अनुमति नहीं है, क्योंकि अधिक या कम मात्रा में सेवन करने पर भी यह एक जोखिम है। क्योंकि शहद के साथ बहुत सारे मुद्दे हैं, इसलिए इसकी बिक्री पर भी निगरानी भी तीव्र रखी जाती है। मेढनी के बारे में कुछ खास बात है जो आप लोगों को जरूर जानना चाहिए। ब्रिटिश लेखक ए मिलने द्वारा रचित काल्पनिक टेडी बियर किरदार विनी द पूह को याद करें, जो शहद के प्रति जुनूनी था और ओसीडी से पीड़ित था। खैर, ऐसा लगता है कि दुनिया को एक वास्तविक जीवन का विनी द पूह मिल गया है, जिसने बहुत अधिक शहद खा लिया और इतना नशे में धुत हो गया कि उसका बच्चा भालू इतना भारी और कमजोर हो गया कि वह ड्यूज नेशनल पार्क में बेहोश हो गया और उसे तुर्की के वन रेंजरों द्वारा बचाया जाना पड़ा। भालू का बच्चा भूरे रंग का था और वह इस हालत में इसलिए पहुंचा क्योंकि उसने कुछ पागल शहद पी लिया था, जिसे डेली बाल के नाम से जाना जाता है। तुर्की के कृषि और वानिकी मंत्रालय द्वारा जारी की गई एक बयान के अनुसार मादा भालू शावक को पशु चिकित्सा देखभाल केंद्र ले जाया गया और शहद के बाद प्रभावों का इलाज किया गया। यहाँ आप शहद के तीखे स्वाद के कारण से कड़वा शहद भी कहते हैं। इस शहद में ग्रेयानोटॉक्सिन नामक पदार्थ होता है जो रेडोडेंड्रॉन झाड़ियों में पाया जाता है। शहद के दुष्प्रभाव ऐसे हैं कि इसे खाने का कोई व्यक्ति नशे में आ सकता है, चक्कर महसूस करेगा, मतिभ्रम अनुभव कर सकता है। इसका प्रभाव केवल यहीं तक सीमित नहीं बल्कि पागल शहद आपके अस्थायी रूप से लकवा भी दे सकता है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि अन्य शहद की तरह भी यह कई लाभ प्रदान करता है। शहद के कुछ लोकप्रिय गुण मधुमेह विरोधी, सूजन रोधी, एंटीऑक्सीडेंट, एनाल्जेसिक
रोगाणुरोधी, साइटोटॉक्सिक और कीटनाशक है जो इसे जीवित प्राणियों के लिए फायदेमंद बनाते हैं। RSC एडवांसेस पत्रिका में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार पागल शहद का उपयोग अतीत में कामोद्दीपक, मधुमेह, गठिया, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल विकारों जैसे पेप्टिक अल्सर रोग, अपच और गैस्ट्रिटिस और उच्च रक्तचाप के लिए वैकल्पिक चिकित्सा में लंबे समय के लिए किया जाता है। पत्रिका टैलेंटा में प्रकाशित एक अन्य अध्ययन में यह भी पाया गया कि मैड हनी में अन्य प्रकार के शहद के बीच एंटीऑक्सीडेंट गतिविधि का उच्चतम स्तर होता है। इस प्रकार का यह सुपर स्वास्थ्य हो सकता है। तो दोस्तों, इस पागल शहद पर उपलब्ध सभी डेटा के साथ हम यह मान सकते हैं कि इसका सेवन सुरक्षित है, लेकिन सीमित मात्रा में। यह सुनिश्चित करने के लिए इसका शरीर और दिमाग पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। किसी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इसका सेवन बहुत कम मात्रा में किया जाए और वह भी अपने पोषण विशेषज्ञ या डॉक्टर से परामर्श करने के बाद में। तो दोस्तों, अगर आपने भी ऐसे अजीबोगरीब खाद्य पदार्थों का सामना किया है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे ऐसी जानकारी को लेकर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर।